राधे राधे। आपका स्वागत है गीता ज्ञान टॉक्स पर। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जो नवरात्रि के पावन दिनों में आपके जीवन की गरीबी और दरिद्रता को समाप्त कर सकता है। हाँ, सिर्फ एक पेड़ को छूकर आने भर से आपकी किस्मत बदल सकती है। प्रेमानंद जी महाराज सदा कहते हैं, प्रकृति ही ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है। जब हम श्रद्धा और भक्ति से किसी वृक्ष का स्पर्श करते हैं तो उस वृक्ष में छिपी दिव्य ऊर्जा हमारे जीवन को संवार देती है। यही कारण है कि शास्त्रों में वृक्ष पूजन और नवरात्रि के उपायों का इतना महत्व बताया गया है। तो भाइयों और बहनों, यदि आप अपने जीवन से कर्ज और अभाव को दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि के किसी भी दिन कौन सा पेड़ छूना है और कैसे यह साधारण सा दिखने वाला उपाय आपकी किस्मत को पलट सकता है। लेकिन उससे पहले गीता ज्ञान टॉक्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम वही ज्ञान साझा करते हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। तो आइए अब बढ़ते हैं उस दिव्य रहस्य की ओर। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का समय नहीं है, बल्कि यह 9 दिनों की साधना हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। ये वो समय होता है जब प्रकृति की ऊर्जा अपने चरम पर होती है और इसी ऊर्जा का सही ढंग से उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन की सारी बाधाओं को समाप्त कर सकता है। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक पेड़ को छूकर आना भी आपके भाग्य को बदल सकता है? शायद पहली बार सुनकर यह आश्चर्य लगे, लेकिन यही तो शास्त्र और महापुरुष हमें सिखाते हैं कि प्रकृति में छिपी दिव्य ऊर्जा हमारे जीवन को भीतर से बदलने की क्षमता रखती है। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, जब मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रकृति से जुड़ता है तो वह अपने भीतर ऐसी शक्ति जगाता है जो दरिद्रता और दुख को तुरंत समाप्त कर देती है। यह शिक्षा हमें बताती है कि उपाय का रहस्य केवल पेड़ में नहीं है, बल्कि हमारी श्रद्धा और भक्ति में भी है। अब बात आती है नवरात्रि की। नवरात्रि का हर एक दिन शक्ति का दिन है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा में वृक्षों और पौधों का भी विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि वृक्ष सिर्फ छाया देने वाले या फल देने वाले नहीं हैं, बल्कि यह ऊर्जा का भंडार है। जब हम किसी विशेष वृक्ष को छूते हैं तो वह वृक्ष अपनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर और मन में प्रवाहित कर देता है। कल्पना कीजिए, आप नवरात्रि के पावन दिनों में मंदिर से लौटते हुए रास्ते में उस पेड़ को श्रद्धा से छू कर आते हैं। जैसे ही आपका हाथ उस वृक्ष से मिलता है, वैसे ही आपके भीतर की नकारात्मकता बाहर निकलने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है। यही वह पल होता है जब गरीबी, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दोस्तों, ये केवल किसी कथा की बात नहीं है, ये जीवन का सत्य है जिसे हमारे आर्षि मुनियों ने अनुभव करके हमें बताया है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं ही वृक्षों में पीपल हूँ, यानी वृक्षों में स्वयं परमात्मा का वास है। तो सोचिए, जब आप उस दिव्य ऊर्जा को स्पर्श करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आएगा। प्रेमानंद जी महाराज एक कथा सुनाते हैं। एक भक्त बहुत कर्ज में डूबा हुआ था। उसने नवरात्रि के दिनों में अपने गांव के पास के पीपल वृक्ष को प्रतिदिन श्रद्धा से प्रणाम किया और उसका स्पर्श किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। व्यापार में लाभ हुआ, घर में सुख शांति आई और उसका कर्ज मिट गया। ये कथा केवल उस भक्त की नहीं, बल्कि उन सभी की है जो श्रद्धा और विश्वास के साथ ऐसे उपाय करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा पेड़ है जिसे छूने से गरीबी मिटती है। तो धैर्य रखिए, इसका रहस्य मैं आगे के भागों में आपके सामने खोलूंगा। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि नवरात्रि में वृक्ष पूजन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि दिव्यता से जुड़ने का माध्यम है। यहाँ मैं आपको एक और गहरी शिक्षा देना चाहूँगा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य केवल कर्म से नहीं, बल्कि संस्कार और श्रद्धा से भी बदलता है। जब आप पेड़ को छूते हैं तो आपका शरीर ही नहीं, आपकी आत्मा भी उसकी ऊर्जा से भर जाती है। तो भाइयों और बहनों, यही कारण है कि नवरात्रि के दिनों में विशेष वृक्ष का स्पर्श करना आपके जीवन को संवार सकता है। यह गरीबी से छुटकारा पाने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय है। न कोई बड़ा यज्ञ, न कोई भारी खर्च, बस श्रद्धा, भक्ति और सही समय पर प्रकृति का स्पर्श। अब आपसे मेरा निवेदन है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए,
क्योंकि आगे मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि वह कौन सा पेड़ है, किस दिन उसे छूना है और किन बातों का ध्यान रखना है। और हाँ, इससे पहले कि आप भूल जाएं, गीता ज्ञान टॉक्स चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहां हम आपको वह ज्ञान देते हैं जो जीवन को सही दिशा दिखाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस दिव्य रहस्य के और गहरे पहलुओं को। भाइयों और बहनों, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वृक्षों का महत्व इतना बड़ा क्यों है। शास्त्रों में वृक्ष को देवता का घर कहा गया है। भगवान विष्णु स्वयं वट वृक्ष में, भगवान शंकर बेलपत्र में और भगवान कृष्ण पीपल वृक्ष में प्रकट होते हैं। यही कारण है कि जब हम वृक्ष का पूजन या स्पर्श करते हैं तो हमें केवल लकड़ी या पत्ते नहीं मिलते, बल्कि दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, वृक्ष केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि हमारे कर्मों की नकारात्मकता को भी सोख लेते हैं। जब मनुष्य श्रद्धा से उन्हें छूता है तो उसका दुख, अभाव और चिंता वृक्ष अपने भीतर खींच लेते हैं और बदले में उसे शांति और समृद्धि की शक्ति देते हैं। अब सोचिए, नवरात्रि जैसे पावन समय में जब देवी शक्ति स्वयं पृथ्वी पर अपनी कृपा बरसा रही होती है, उस समय किसी दिव्य वृक्ष का स्पर्श आपके जीवन में कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, नवरात्रि में किया गया हर उपाय, हर साधना और हर भक्ति साधारण दिनों से 100 गुना अधिक फल देती है। तो प्रश्न यह है कि इस उपाय को करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो यह याद रखिए कि वृक्ष को छूना केवल एक क्रिया नहीं है, ये एक साधना है। आपको इसे पूरे भाव और श्रद्धा से करना होगा। जब आप उस पेड़ के पास जाएं तो मन में यह भावना रखें कि माँ दुर्गा की शक्ति इस वृक्ष में प्रकट है। जैसे ही आप उस वृक्ष को छू, वैसे ही भीतर से प्रार्थना करें, हे माँ, मेरे जीवन से दरिद्रता दूर कर दीजिए और मेरे घर को सुख समृद्धि से भर दीजिए। याद रखिए, बिना श्रद्धा के कोई भी उपाय सफल नहीं होता। प्रेमानंद जी महाराज का कथन है, भक्ति वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। उपाय केवल दरवाजा दिखाता है, लेकिन भक्ति ही उस दरवाजे को खोलती है। अब यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, ये उपाय तभी फलदायी होता है जब आप इसे पवित्रता और सच्चे मन से करें। नवरात्रि के दिनों में शुद्ध आहार लें, माँ दुर्गा का ध्यान करें और क्रोध, आलस्य या बुरे विचारों से दूर रहें। जब मन पवित्र होता है तभी प्रकृति की शक्ति मनुष्य को स्वीकार करती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन कर्ज और गरीबी से छुटकारा नहीं पा पाते। ऐसा क्यों? इसका कारण केवल कर्म नहीं है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी है। जब मनुष्य के चारों ओर नकारात्मकता का घेरा बन जाता है तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, परिणाम नहीं मिलते। लेकिन वृक्ष उस नकारात्मकता को अपने भीतर सोख लेते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि में वृक्ष स्पर्श को इतना प्रभावशाली उपाय माना गया है। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी घटना सुनाना चाहूँगा। प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में एक महिला आई जिनका जीवन कर्ज और दुखों से घिरा हुआ था। महाराज जी ने उनसे कहा, नवरात्रि में प्रतिदिन सुबह उठकर पास के नीम वृक्ष को प्रणाम करना और उसका स्पर्श करना। महिला ने यह उपाय पूरे श्रद्धा और विश्वास से किया। केवल 9 दिनों में ही उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। अचानक उसका रुका हुआ धन वापस मिला और घर में शांति लौट आई। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि उपाय चाहे कितना भी सरल क्यों ना हो, अगर वह श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो उसका फल चमत्कारी होता है। तो भाइयों और बहनों, अब आप समझ ही गए होंगे कि नवरात्रि में वृक्ष स्पर्श क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यह न केवल गरीबी को मिटाता है, बल्कि जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। और याद रखिए, जब सकारात्मक ऊर्जा जीवन में आती है तो धन, सुख और शांति अपने आप खींचे चले आते हैं। आगे के भाग में मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा कि कौन सा पेड़ इस उपाय के लिए सबसे प्रभावशाली है और किस दिन उसका स्पर्श करना चाहिए। अब समय आ गया है उस मुख्य रहस्य का। आखिर वह कौन सा पेड़ है जिसे नवरात्रि में छूकर आने से गरीबी समाप्त हो सकती है? भाइयों और बहनों, शास्त्रों और संतों की वाणी में एक बात बार बार कही गई है, पीपल वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास है। जी हाँ, पीपल का पेड़ ही वह दिव्य वृक्ष है जिसे नवरात्रि के दिनों में छूना सबसे शुभ और फलदायी माना गया है। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, पीपल वृक्ष केवल ऑक्सीजन ही नहीं देता, यह जीवन की दिशा भी बदल देता है।
जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्रि में पीपल का स्पर्श करता है, उसके घर से दरिद्रता भाग जाती है। अब प्रश्न यह है कि नवरात्रि में पीपल वृक्ष को किस दिन और कैसे छूना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि के किसी भी दिन, विशेषकर सुबह के समय, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर पीपल वृक्ष के पास जाएं, वृक्ष को प्रणाम करें और दाहिने हाथ से हल्के से उसका स्पर्श करें। उस समय मन में यह प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा, हे विष्णु भगवान, मेरे जीवन से दरिद्रता को दूर करें और मेरे घर को सुख समृद्धि से भर दें। ध्यान रखिए, पीपल वृक्ष को कभी काटा नहीं जाता और न ही उसके नीचे अपवित्र कार्य किए जाते हैं। इसे हमेशा देव स्वरूप मानकर सम्मान दें। भाइयों और बहनों, अगर आप इस उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन करेंगे तो इसका प्रभाव तुरंत आपके जीवन में दिखने लगेगा। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब आप इसे सच्चे मन और श्रद्धा से करें, क्योंकि जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, शक्ति केवल बाहर नहीं है, शक्ति आपके विश्वास के भीतर भी छिपी है। जब विश्वास और भक्ति जुड़ते हैं तभी चमत्कार घटित होते हैं। यहाँ मैं आपको एक वास्तविक घटना भी सुनाना चाहूँगा। एक साधारण किसान जो वर्षों से कर्ज में डूबा था, नवरात्रि के दिनों में रोज पीपल वृक्ष का स्पर्श करने लगा। उसने पूरे भाव से माँ दुर्गा और भगवान विष्णु का ध्यान किया। केवल कुछ ही महीनों में उसका कर्ज उतर गया और खेती में भरपूर लाभ हुआ। तो भाइयों और बहनों, यही वह रहस्य है जिसे आप अब जान चुके हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन पीपल वृक्ष का स्पर्श करके आना गरीबी मिटाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। अगले और अंतिम भाग में मैं आपको यह बताऊंगा कि इस उपाय के साथ कौन सी सावधानियां जरूरी हैं और कैसे यह साधना आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साधना को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इसका फल तुरंत और पूर्ण रूप से मिल सके। पहली और सबसे जरूरी सावधानी, श्रद्धा और पवित्रता। भाइयों और बहनों, याद रखिए कि हर उपाय की शक्ति श्रद्धा में छिपी होती है। अगर आप केवल औपचारिकता निभाने के लिए पीपल वृक्ष को छूते हैं तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। आपको इसे पूरे विश्वास और भक्ति के साथ करना है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां विश्वास नहीं वहां भक्ति नहीं, और जहां भक्ति नहीं वहां कोई चमत्कार नहीं। इसलिए साधना को करते समय मन में पूरी निष्ठा रखें और पवित्रता बनाएं। दूसरी सावधानी, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। नवरात्रि के दिनों में यदि आप वृक्ष का स्पर्श करते हैं लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या या लालच है तो यह साधना सफल नहीं होती। पीपल वृक्ष दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। नकारात्मक मनुष्य से यह ऊर्जा जुड़ नहीं पाती। इसलिए जब भी आप इस उपाय को करें, पहले अपने मन को शांत करें, भगवान का स्मरण करें और फिर ही वृक्ष को स्पर्श करें। तीसरी सावधानी, वृक्ष का सम्मान। पीपल वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं है बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसलिए कभी भी वृक्ष के पास अपवित्र काम न करें, वहां गंदगी न फैलाए और न ही वृक्ष को हानि पहुंचाए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि वृक्ष काटना पाप है, लेकिन वृक्ष का पूजन और स्पर्श पुण्य है। चौथी सावधानी, सही समय और दिन जैसा कि पहले बताया गया। नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय किया जा सकता है, लेकिन सुबह का समय सबसे शुभ माना गया है। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर जाइए और तभी वृक्ष को स्पर्श करें। चाहे तो हाथ में जल और लाल फूल लेकर पहले वृक्ष को अर्पित करें और फिर उसका स्पर्श करें। इससे साधना और भी प्रभावशाली हो जाती है। पांचवी सावधानी, प्रार्थना के शब्द। जब आप वृक्ष को स्पर्श करें तो मन में यह प्रार्थना जरूर करें, हे माँ दुर्गा, हे विष्णु भगवान, मेरे जीवन से दरिद्रता और अभाव को दूर करें, मेरे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। यह प्रार्थना आपके मन को दिव्यता से जोड़ती है और आपकी साधना को सफल बनाती है। अब भाइयों और बहनों, आइए समझते हैं कि यह उपाय आपके जीवन में स्थायी बदलाव कैसे ला सकता है। गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती, गरीबी मन की भी हो सकती है। जब मनुष्य निराशा, डर और असफलता से घिर जाता है तो उसका जीवन गरीबी से भर जाता है। लेकिन जब आप नवरात्रि में पीपल वृक्ष का स्पर्श करते हैं तो यह वृक्ष केवल आपको धन ही नहीं देता बल्कि आपके मन को भी समृद्ध करता है। आपके भीतर आत्मविश्वास, सकारात्मकता और नए अवसरों को पकड़ने की क्षमता विकसित होती है। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, मनुष्य को पहले अपने मन की गरीबी मिटानी चाहिए, फिर धन अपने आप आने लगता है।
यही कारण है कि पीपल वृक्ष स्पर्श का यह उपाय केवल धन ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक समृद्धि भी प्रदान करता है। एक प्रेरणादायक कथा आपको यह और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक प्रेरणादायक कथा सुनाता हूँ। एक गरीब युवक था जिसके पास रोज खाने तक के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। उसने नवरात्रि में प्रतिदिन पीपल वृक्ष का स्पर्श करना शुरू किया। हर बार स्पर्श करते समय वह मन ही मन माँ दुर्गा से प्रार्थना करता, माँ मुझे गरीबी से निकालिए और मुझे मेहनत करने का अवसर दीजिए। कुछ ही समय में उसे एक अच्छा काम मिल गया और धीरे धीरे उसका जीवन समृद्ध होने लगा। उसने कभी यह उपाय छोड़ा नहीं और आज वह वही युवक अपने गांव में संपन्न और आदरणीय व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम भक्ति और विश्वास के साथ साधना करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। अंतिम संदेश भाइयों और बहनों, अब तक आपने यह जान लिया है कि नवरात्रि में पीपल वृक्ष का स्पर्श करना गरीबी को मिटाने का एक शक्तिशाली उपाय है, लेकिन यह तभी फलदायी होगा जब आप इसे भक्ति, श्रद्धा और नियमों का पालन करके करेंगे। इसलिए अगली नवरात्रि से आप यह उपाय जरूर अपनाएं। हर सुबह स्नान करके पीपल वृक्ष का स्पर्श करें, प्रार्थना करें और माँ दुर्गा का स्मरण करें। धीरे धीरे आपके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और सुख समृद्धि आपके द्वार पर आ जाएगी। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह दिव्य ज्ञान और उपाय पसंद आया हो तो इसे यहीं तक सीमित मत रखिए। अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी माँ दुर्गा की कृपा का लाभ ले सकें। और हाँ, गीता ज्ञान टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले हर गुप्त उपाय और दिव्य रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में प्यार से लिखना मत भूलिए। राधे राधे। आपकी हर कमेंट हमारे लिए आशीर्वाद है और आपकी भक्ति का प्रमाण है। और अगर आप जीवन में समृद्धि पाना चाहते हैं और धन संबंधी सभी दोषों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें। नमक के डब्बे में डाल दो ये एक चीज, 1 महीने में बनोगे करोड़पति, सभी दोष होंगे दूर। उस वीडियो का लिंक मैंने आपके लिए एंड स्क्रीन पर दे दिया है, उसे जरूर देखें और माँ दुर्गा की कृपा से अपने जीवन को बदलें। राधे राधे।